आपकी एफआईआर में एक छोटी सी गलती मुलजिम को या फिर मुजरिम को सज़ा होने से बचवा सकती है। जब आप एफआईआर दर्ज करवाने लगते हैं तो आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और कौन सी गलतियां नहीं करनी। कुछ मिसालें हमारे पास मौजूद हैं कि मुजरिम होते हुए बाइज्जत वो बरी हुए। इजाज़त अमन बरसा मेरे साथ मौजूद है। बरसा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे टाइम दिया। सर, लोग एफआईआर दर्ज करवाते हुए भी गलतियाँ करते हैं। हाँ जी, बेशुमार गलतियाँ करते हैं और गलतियों का ये तरीकाकार है कि एफआईआर में हमने ये देखा है कि बाज़ बार ये होता है कि कत्ल एक मुलज़िम ने किया होता है तो 3-3, 4-4 भाइयों के नाम लिखवा दिए जाते हैं। बाज़ बात ऐसे होता है कि राह चलते लोगों के नाम लिखवा दिए हैं। अच्छा, बाज़ बात तो मुद्दइयों की तरफ से गलत है, बाज़ बात पुलिस एहलकार होते हैं। अच्छा, इनमें मुहर्रर है, इनमें पुराने मुंशी हैं, इनमें SHO DSP तक बंदोबस्त होते हैं कि यार एफआईआर हो जाए बनाओ कि ये जो मुखालिफ पार्टी उसको पता चल जाए। अच्छा, बात ऐसे भी होता है कि मैं आपको मिसाल देता हूँ कि कैसे एक जर्नलिस्ट है, सीनियर, उनकी सिस्टर का कत्ल हो गया और उन्होंने कहा कि मुलजिम का इंटरव्यू करा। हमने मुलजिम का इंटरव्यू किया। उस वक्त चौधरी शफकात होते थे ऐसे इंटरव्यू, उन्होंने हमारा बड़ा क्लोजली करवा दिया। उसने मुलजिम ने तस्लीम भी कर दिया, सारा कुछ हो गया। हमने ठोक के जंग पे उसका फीचर भी दे दिया। अच्छा, जब फीचर छप गया तो सबने कहा कि यार तो ये तो सीधा सीधा केस है, इसने छुरियाँ मारी हैं, कत्ल किया है, तो अब तो नहीं बचेगा। लेकिन कुछ महीने बाद जब ट्रायल चला तो एक दिन हमने खबर पढ़ी तो पता चला कि मुलजिम जो है ना वो जमानत पे रहा हो गया। अच्छा, हम हैरान हुए कि जमानत पे रहा कैसे हो गया। जब हमने डिटेल हासिल की तो पता चला कि एफआईआर में मुद्दई ने लिखवाया था कि 2.5 मरले का घर था, तो उन्होंने लिखवाया था कि जब ये मेरी बहन को मार रहा था तो उसके पीछे छुरी लेके पीछे भाग रहा था, तो इस दौरान मेरी बहन ने अपनी जान बचाने की कोशिश की, तो उधर हम एंटर हो रहे थे तो इसने भागते भागते मेरी बहन को काबू किया और उसके खंजर मारे और उसको कत्ल कर। उनके जो वकील था वो बड़ा मजबूत किस्म का था। उसने कहा जनाब 2.5 मरले का घर, उसमें एक कमरा, एक टीवी लॉन्च, एक किचन, पीछे टीवी लॉन्च में जगह कितनी बचती है, वहाँ तो चलने की जगह नहीं बचती। तो उन्होंने कहा ये भाग रही थी, वो ये पीछे था। जज साहब ने नुक्ता जो है ना वो नोट कर दिया। उन्होंने कहा वाकई ये भागने का आपने कैसे लिखा, तो इसका मतलब कि ये आपने फेक अपने आप को एनी शाह बनाने के लिए फेक चीज़ें लिखवाई हैं। वो आ गया शक, और शक की जो फायदा हमेशा मुजरिम को होता है, मुजरिम साहब को जो है ना वो जमानत पे रहा। अच्छा, ऐसा ही एक और केस था, उसमें भी ये हुआ कि ज़बरदस्ती 2 भाइयों का नाम लिखवा दिया गया। एक भाई मुलजिम था, 2 भाई दूसरे शहर में थे, लेकिन दोनों ने कहा कि ये एक वकील है, एक और पढ़ा लिखा है, तो ये क्या नाम है, इनको फंसा लें। अच्छा, वो वकील भी बड़ा सियाना था। उसने क्या किया कि उसने अपनी CTR और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की। उसने कहा जब ये वकूआ हो रहा था मैं उस वक्त कराची में बैठा था, वो वाक़या लाहौर का है। तो इस तरह उन्होंने जब ये चीज़ें नोट की तो पता लगा कि वाकई वो दोनों भाई शामिल नहीं थे। एफआईआर में शक का फायदा हुआ और वो भी छूट गए। गाँव देहातों में ऐसा होता है कि ज़मीनों का मसाइल होते हैं, तो उन्होंने कहा होता है कि यार ये कत्ल तो एक नाई ने किया है, लेकिन फसाद फलां ज़मींदार को देते हैं, वो हमारा मुखालिफ ज़मींदार है। तो वो लिखते हैं कि ये नाई का जो ने कत्ल किया ना, तो उस वक्त उसको आशीर्वाद इसकी थी, मुशावरत इसकी थी, अब उनको फंसा दिया जाता है। ये चलता रहता है। आखिरकार वो छूट तो जाते हैं, लेकिन कई मुरब्बे ज़मीन जो ना इस केसों पर लग जाती है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि बाद में पुलिस क्या करती है, खुद मुशावरत करती है। पुलिस का आपने जो कहा है कि मुशावरत देती है या फिर करती है, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है, हालांकि पुलिस का समझ में नहीं आता। अच्छा, मैं कई थानों में गया ना, तो उन्होंने ना रिटायर्ड मुंशी पुराने लीडर्स को रखा होता है। मैंने कहा ये क्यों सारे खास बनाए हो? कहते हैं भाट साहब इनको ना एफआईआर, ये जिनको हम कहते हैं एफआईआर की माँ, कहते हैं ये एफआईआर की माँ है कि जब भी कोई टेक्निकल होती है तो हमने देखना है कि हमने किसकी साइड लेनी है, मुलज़िम की लेनी है या मुद्दई की। मैंने कहा ये कि आप हमेशा मज़लूम की साइड लें। कहते नहीं जी, आज का जो रूल है वो ये है कि मुलज़िम की साइड तब ली जाएगी कि जब वो बड़ा ज़्यादा पैसे वाला हो, और मुद्दई की साइड तब ली जाएगी जब वो ज़्यादा पैसे वाला हो। अच्छा, उन्होंने मुझे एक और टेक्निक भी बताई। कहते जी एफआईआर 2 लाख वाली भी होती है, एफआईआर फ्री वाली भी होती है, एफआईआर 5 लाख की भी होती है, एफआईआर 10 लाख की भी होती है। तो ये क्या मतलब? कहते हैं जो फ्री वाली है ना उसको फिर हम फॉर ग्रांटेड ही रखते हैं, वो फिर अगले जो मुल्ज़िम पार्टी उसको बड़ा फायदा देती है, हम उससे पैसे पकड़ लेते हैं। और जो 2 लाख वाली वो थोड़ी मजबूत होती है, और जो 10 लाख वाली होती है ना उसमें हम ऐसे टेक्निकल पॉइंट दिखाते हैं कि मुल्ज़िम पार्टी जो है ना उसकी नस्लें भी इतनी हैं, फिर सारों को वो ना उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है, सारों की जो उनकी जो नस्लें हैं ना यानी ख़राब हो जाती है। अच्छा, बट साहब एफआईआर में रोशनी और अंधेरा
ये भी एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, इस हवाले से भी वजाहत कीजिए। अच्छा, ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि एक केस गया अदालत में, तो उन्होंने कल मुद्दई ने लिखवाया कि जी रात 9 बजे का टाइम था, तो ये मुलजम आया तो मेरे अजीज़ को मेरे सामने उन्होंने कत्ल कर दिया, और उसके बाद मैंने जान गाड़ी के नीचे छुप के बचाई, लेकिन मैं उसको सामने देख रहा था। अब मुखालिफ वकील ने कहा कि जनाब देखें FIR में कहीं नहीं लिखा हुआ कि उस वक्त स्पीड लाइट जा रही थी, कोई कहीं भी मतलब जाता, ये भी तो हो सकता है कि उस वक्त लोड शेडिंग हो, क्योंकि मुल्क में लोड शेडिंग बहुत होती, तो लोड शेडिंग में ये कोई और मुलजम आया हो, उसने कत्ल किया हो, कत्ल तो हुआ है, उसने कत्ल किया हो, ये उसके डर के मारे नीचे छुप गए हो, लेकिन इन्होंने क्योंकि अपने मालों को फंसाना था तो इन्होंने ये लिखा, अदालत ने कहा वाकई आपने तो कहीं नहीं लिखा कि यहाँ रोशनी मौजूद थी, स्ट्रीट लाइट की मौजूद थी या दूसरी मौजूद थी, आपने तो रात 9 बजे का टाइम है, हो सकता है अंधेरा गुप्त हो और आपने ये झूठा बयान दिया हो, लिहाजा वहाँ भी शक पैदा हुआ, अदालत ने मुद्दों को छोड़ दिया। उसके बाद हमने देखा कि अब जब भी आप FIR लिखते हैं ना, तो वकला भी मशावरत कर देते हैं कि जब भी कोई वकूआ रात का हो तो सबसे पहले आपने अहम तरीन पॉइंट ये लिखाना है कि मैं फलां जगह पे मौजूद था, मेरे ऊपर एक स्ट्रीट लाइट या एक बल्ब जल रहा था, और पैदा चाहे ये भी लिख दें कि 100 वाट का बल्ब था और उसकी रोशनी में मैं वाज़े तौर पे देख रहा था कि ये जो मुलजम आया है, तो फिर वो उसको शक का फायदा नहीं मिलेगा। तो यानी छोटी सी रोशनी का पहलू भी अगर आपने छोड़ दिया तो समझे कि आपकी FIR खराब होगी। पर जब FIR में कुछ लोग नामालूम, इतने नामालूम, ठीक है, 3 4 5 ये लिखवाते हैं, अब इसका फ़ायदा होता है या नुकसान? अच्छा, इसका फ़ायदा होता है, फ़ायदा ऐसे होता है कि देखें कि आपने लिखाया कि जी 2 आदमी आए, उनको तो मैं देख रहा था और साथ इनके साथी थे, मैं उसको जानता, लेकिन सामने आने में पहचान हुआ। अब क्या होता है, जब मुखालिफ फरीक की तरफ से इस केस की पैरवी की जा रही होती है ना, तो जो कोर्ट कचहरी के ज़्यादा चक्कर लगाता है और जहाँ थाने में पीछे बार बार आता है, तो वो तस्मिया बयान में ना उसका नाम लिखवा देते हैं कि ये वो मुलजम है कि जिसको मैंने देखा था और ये उस वक्त फरार हो गया था, मेरे जेहन में इसका नाम नहीं आया, लेकिन अब मैंने पहचान लिया, फिर उसको फंसा लिया था। अब पुलिस क्या होती है कि जो सबसे पीछे ज़्यादा आ रहा होता है ना, उसका भी नाम उस कत्ल केस में डाल दी जाती है। अब वो भी बेचारा फिर जेलों में और हवालात में जाकर अपना टाइम गुजारता है। नाज़रीन, FIR के दौरान हम ये वाली गलतियाँ करते हैं जिनकी वजह से हमारे लिए कितने मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो आपने जब भी FIR दर्ज करवानी है तो किसी माहिर से ज़रूर मशवरा करना और इन वाली गलतियों को नहीं दोहराना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।